प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 7 विषय गणित अध्याय 3 दशमलव भिन्न। आज हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ दशमलव है और भिन्न है। तो भिन्न से आप परिचित हैं। भिन्न वैसी संख्या को कहते हैं जो a/b यानी अंश और हर के रूप में रहता है, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। अब यहाँ है दशमलव। तो पहले दशमलव को बारे में पढ़ेंगे। दशमलव है क्या? तो दशमलव एक तरह का आधार है जिसके सहारे हम छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलते हैं। दशमलव एक आधार है। जैसे 5 पैसा है। अब 5 पैसा को हम बड़ी राशि में बदलेंगे, यानी रुपया में बदलना है। तो 5 पैसा को रुपया में बदलना है, तो चूँकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 को हम 100 से भागा देंगे। 5/100 हो गया, तो ये रुपया बन गया 5/100। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो चूँकि 1 पर 2 जीरो है हर में, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया हर में, तो ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा। तो चूँकि सिर्फ 5 है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 1 अंक और जीरो लिए हैं, तो 2 अंक हो गया है। 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यानी हो गया 0.05/1.00। अब दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो हर में रह गया 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका मान हो गया 0.05। जो पहले था पैसा वह हो गया रुपया में बदल गया, और यह क्या हो गया दशमलव भिन्न, यानी 5 जो था वह दशमलव भिन्न में बदल गया। छोटी राशि को बड़ी राशि में बदले। उसी तरह से है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर है तो ये अंक है एक तरह का, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसको छोटी राशि से बड़ी राशि में बदल रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर को अब जब मीटर में बदलेंगे तो 10/100 कर देंगे, तो अब यह क्या हो गया मीटर में बदल गया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 10/100 लिख कर करके नीचे जो 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी जीरो ख़त्म हो जाएगा। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया, सिर्फ 1 बचा। ऊपर में जब हम क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 0 और 1 के बाद दशमलव हो गया मीटर, बराबर हो गया 0.1 मीटर। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न बनाए। अब आगे इससे चलते हैं दशमलव भिन्न पर कुछ संक्रियाएं, यानी कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग, इसको हम लोग सीखेंगे। पहले दशमलव का जोड़ लेते हैं। जैसे 48.532 और 325.46, 2 संख्या दिया हुआ है, दशमलव भिन्न है, और इस दोनों दशमलव भिन्न को जोड़ना है। क्या करेंगे तो ऊपर नीचे लिख देंगे। लिखने का तरीका क्या है कि जब भी लिखेंगे तो यही ध्यान में रखना है कि दशमलव आमने सामने हो। जैसे 48 दिए हैं और 0.532 और उसके बाद है 325, 3 2 5, और देखो दशमलव को आमने सामने कर दिए हैं, और उसके बाद में 4 छो, और इसके बाद में अंक यदि कमता है तो 0 लेकर के हम अंक को पूरा लेते हैं। यानी इसका शर्त यही है कि दशमलव को आमने सामने रहना, और उसके बाद साधारण जिस तरह से जोड़ करते हैं उस तरह से जोड़ देंगे। दशमलव को जैसे 2 की 2 हो गया, 6 3 9, 5 4 9। अब दशमलव आमने सामने है तो दशमलव दे दिया। 8 5 13 के 3, बाकी 1, 4 2 6 1 7 और 3 1 3। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ हो गया। उसी तरह से दशमलव का घटाव जो हम बनाएंगे, जैसे है 523.42 और 86.432, इसको घटाना है। तो इसको भी उसी तरह से जोड़ के तरह हम ऊपर नीचे लिख देंगे, और लिखने में वही सावधानी बरतेंगे कि दशमलव आमने सामने रहे। दशमलव आमने सामने कर दिए हैं। 523.42 हो गया है, नीचे हो गया 86.432। अब ऊपर एक संख्या कम रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 0 यहाँ लगा दिए, और साधारण जो घटाव की क्रिया होती है उस तरह से इसको घटा देंगे। क्या हो जाएगा
जैसे 0 में 2 को घटाना है, नहीं घटता है, एक पैंचा लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ हो गया 3 बच गया, पैंचा लिया 13, 13 में से 4 गया 9 हो गया, दशमलव आमने सामने उतर गया, यहाँ एक पैंचा दिया था 2 हो गया, तो पुनः पैंचा लिया 12, 12 में से 6 गया 6, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 4, 4 में से 0 गया 4। तो इस तरह से हम जोड़ कर लेंगे, दशमलव का घटाव कर लेंगे। नंबर तीसरा में है दशमलव भिन्न का गुना। जैसे 2 दशमलव भिन्न है 5.4 और इसको गुना करना है 0.4 से। क्या करेंगे, दोनों के ऊपर नीचे लिख लेंगे और लिखने के बाद जो गुना करने का साधारण तरीका है तो उस तरह से इसको हम गुना कर लेंगे। जैसे हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, बाकी 1, 5 चौक 20, 1 21, इस तरह से गुना कर लिया। और दशमलव को बाद में बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक ही हो गया, 1 अंक ही, तो 1 1 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 6 और 1 के बाद यहाँ दशमलव हो गया, यानी 2.16 इसका गुना हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे गुना करना है 0.0003 और गुने 1 पर 4 0, इसको गुना करने का है। तो दशमलव भिन्न को जब 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से संख्या से गुना करना है तो इसमें गुना करने में बहुत आसान हो जाता है। आसानी क्या है कि सिर्फ देखेंगे कि इधर कितना से गुना करना है, 100 से, 10 से या 1000, 10,000, तो इसमें 1 पर कितना जीरो है। जैसे 1 पर इसमें 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो है, तो यहाँ दशमलव को क्या करेंगे, 4 अंक दायां तरफ खिसका देंगे। ये 1 पर 4 जीरो है तो 4 अंक खिसकाएंगे, तो दशमलव जो यहाँ था ये 4 अंक जब इधर खिसकेगा तो 1 2 3 4, 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव आ गया यहाँ 3 के बाद 4 अंक खिसक गया। और इतना बराबर, तो चूंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो इतना लिख सकते हैं या तो सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से दशमलव भिन्न का भाग हम लोग बना लेंगे। नंबर चौथा में है दशमलव का भाग। जैसे 4.25 को 2 से भाग देना है, दशमलव भिन्न है उसको भाग देना है। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से और 4.25 उतार दिया तो 2 दूनी 4 हो गया, कट गया। अब यहाँ उसके बाद दशमलव आता है तो यहाँ दशमलव दे दिया, 1 अंक उतारा, 2 1 2 कट गया, पुनः 5 को उतारे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 हो गया। और चूँकि दशमलव पहले लिया हुआ था तो 0 हम बैठा सकते हैं, 1 0 ले लिए हैं, 2 5 10, इस तरह से कट गया है। इसका आंसर हो गया 2.125। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 40.23 को भाग करना है 1000 से, 1 पर 3 जीरो, तो इसमें भी गुना के तरह करेंगे। करना क्या है, गुना में 1 पर जितना जीरो से गुना करने का रहता था तो दशमलव दायां तरफ खिसकता था और भाग में ठीक इसका उल्टा होता है, दायां तरफ नहीं बायां तरफ खिसकेगा। यानी कि 1 पर 3 जीरो, 1000 से इसको गुना करना है तो 1 पर 3 जीरो है तो 3 अंक दशमलव बायां तरफ खिसकेगा। तो चूंकि 0 और 4 2 अंक है और 1 अंक कम रहा है तो 1 अंक के लिए 0 ले लेंगे तो 3 अंक हो जाएगा और उसके बाद दशमलव दे देंगे, यानी दशमलव हो गया 0.4023। इस तरह से हुआ। और चूंकि दशमलव के बाद हम एक 0 को अपने से दशमलव के पूर्व पहले लगा सकते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस तरह से गुना किया तो आंसर आया 0.0423, यही आंसर हुआ। तो इसी तरह से हम लोग दशमलव को भाग बनाएंगे।